हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और आज मैं आपको मैनेजमेंट के एक छोटे से टॉपिक स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को कैसे स्टाफिंग करते हैं, किस टाइप के लेबर्स हमको चाहिए होते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आज आपको बताऊंगी। Whenever in management we have some staffing policies जिसमें 3 अप्रोचेस होते हैं। पहला होता है एथनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। तो अगर एथनोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में हम जानना चाहें उससे पहले हमें 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, होम कंट्री और होस्ट कंट्री। होम कंट्री जहाँ पे हमारी कंपनी इस्टेब्लिश्ड होती है, जिसका हेडक्वार्टर होता है, होम कंट्री होती है वो। और होस्ट कंट्री जहाँ हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते हैं, जहाँ हम जैसे मैकडोनल्ड्स वो है कहीं और की कंपनी, बट इंडिया में भी उसको इस्टेब्लिश किया गया, मतलब इंडिया में भी वो काम करती है। तो होस्ट कंट्री इंडिया हो गई और होम कंट्री जहाँ की वो कंपनी है। सो एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसे हम होम कंट्री के नेशनल से ही फिल करते हैं। बाकी सारी चीज़ें या कह लो कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उनके खुद के ही होते हैं। वो कंपनी तो उनकी होस्ट कंट्री में है, इंडिया में है, बट वो अपने अमेरिका के ही एम्प्लॉयज़ को फिल करते हैं वहाँ पे। सेकंड हो गया आपका पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो हम अपनी होम कंट्री के एम्प्लॉयज़ से फिल करते हैं। बट बाकी जो लोअर लेवल हो गया, बाकी वर्कर्स हो गए, वो होस्ट कंट्री के एम्प्लॉयज़ रहेंगे ताकि उनको कल्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। जियोसेंट्रिक में क्या होता है, जियोसेंट्रिक इज़ लाइक आप सिर्फ टैलेंट देखते हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदा होम कंट्री का है या होस्ट कंट्री का है। उसके अंदर टैलेंट है तो वो टॉप लेवल में भी उसको रख सकते हैं, मिडिल लेवल में भी रख सकते हैं या लोअर लेवल में भी। इट इज़ टोटली लाइक कोई वो नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है कि नहीं भाई हमारी कंपनी है तो हम होम कंट्री से ही टॉप लेवल में रखेंगे। तो एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम स्टाफिंग करते हैं तो उसमें हम जाहिर सी बात है रिक्रूटमेंट करेंगे। तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें इस लेवल पे इंडस्ट्रियल रिलेशन या एम्प्लॉय एंगेजमेंट में 4 कैटेगरी में ये डिवाइड होता है। आपका पहला होता है एक्सपैट्रिएट्स, दूसरा होता है लोकल्स, द थर्ड वन इज होम कंट्री नेशनल्स एंड द फोर्थ वन इज थर्ड कंट्री नेशनल्स। एक्सपैट्रिएट्स में जैसा कि मैंने आपको कहा कि एथनोसेंट्रिक क्या होगा कि हमारी कंट्री के सारे लोग होंगे, लाइक जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, इंडिया में उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया। अब क्या होगा कि सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अमेरिकन आके इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया को कोई एम्प्लॉय नहीं है, सबके सब अमेरिकन वहाँ पे काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक एथनोसेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये हो गया आपका एक्सपैट्रिएट्स। दूसरा होता है लोकल्स। लोकल्स लाइक अमेरिकन कंपनी बट इंडियंस आर वर्किंग देयर। आज के यहाँ एमएनसीज में बहुत चल रहा है कि बाहर की कंपनी है, हमारे इंडियंस यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसको हम होस्ट कंट्री नेशनल्स भी बोलते हैं। होस्ट कंट्री नेशनल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री होस्ट है और हमें वहाँ पे मतलब हमारी कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, तो वो होस्ट कंट्री नेशनल्स हो गया। तीसरा होता है होम कंट्री नेशनल्स। होम कंट्री नेशनल्स हमारी कंपनी है, यही इंडिया की कंपनी है, हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई बाहर का नहीं आ रहा है, यानी कि होम कंट्री एम्प्लॉयज़। डिफरेंस है होस्ट कंट्री एम्प्लॉयज़, होस्ट कंट्री नेशनल्स और होस्ट कंट्री होम कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल्स हमारे कंपनी किसी और कंट्री में है
और वहाँ के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, राइट। तो वो होस्ट कंट्री। मेरी यहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है या इंडिया की कंपनी है और इंडिया के ही लोग काम कर रहे हैं, वो होम कंट्री नेशनल्स। अब आता है लास्ट, थर्ड कंट्री नेशनल्स। थर्ड कंट्री नेशनल्स वो होते हैं, कंपनी कहीं और की है, काम कहीं और करना है और करने वाला कहीं और से आ रहा है। लाइक होम कंट्री फॉर एग्जांपल अमेरिका, होस्ट कंट्री इंडिया, और किसी थर्ड कंपनी से कोई आ रहा है काम करने, लाइक यूके से कोई आ रहा है, तो वो हो गया थर्ड। मतलब हमारी कंट्री का भी नेशनैलिटी नहीं है उसके पास। जिस जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी कहीं और की है और वो बंदा कहीं और से काम करने आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो हो गया थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री नेशनल। तो जैसा कि हमने आज छोटे से टॉपिक को उठाया स्टाफिंग के, जिसमें 3 अप्रोचेस होते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच। और जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें हम उसको 4 कैटेगरी में रखते हैं। पहला होता है एक्सपैट्रिएट, दूसरा होता है लोकल्स जिसे हम होस्ट कंट्री का नेशनल्स भी बोलते हैं, तीसरा होता है होम कंट्री नेशनल्स और चौथा होता है थर्ड कंट्री नेशनल्स। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैनेजमेंट के मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।